हमारे देश में एक बड़ा ही कमाल का जुमला कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और बात सही भी है, क्योंकि लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि भाई ये करना चाहता था पर कर नहीं पाया, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उतनी मेहनत ही नहीं करी कि वो काम हो सके। इसलिए जब भी आप कोई चेंज लाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपके पास वो एटीट्यूड होना चाहिए। और जब भी हम इस एटीट्यूड की बात करेंगे कि कौन है आज के समय में ऐसा क्रिकेटर जिसमें वो एटीट्यूड है जो किसी भी विपक्षी को मात्र अपने एटीट्यूड से चारों खाने चित्त कर दे, तो हमारे मन में शायद पहला नाम आए विराट कोहली। पर अगर हम कभी भी पूरे भारतीय क्रिकेट के पास्ट को, प्रेजेंट को या फ्यूचर को उठा के देखें तो एटीट्यूड के साथ एक इंसान का नाम लोग कभी नहीं जोड़ते हैं, और वो है राहुल द्रविड़। और यहीं पे हम सब गलत साबित हो जाते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि एटीट्यूड हमेशा बाहरी हरकतों से दिखाया जाता है, जबकि सच ये है कि असल एटीट्यूड अपने काम से दिखाया जाता है। असल एटीट्यूड कम बोल के पर जब भी बोलो मुद्दे की बात बोल के दिखाया जाता है। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं होता तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आने वाले 5 चित्र आपको सिर्फ मेरा पॉइंट साबित ही नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा के लिए आपके मन में जो राहुल द्रविड़ की इमेज है उसे पूरे तरीके से चेंज कर देंगे। मैंने कुछ ही देर पहले कहा था कि कई बार आप सबसे ज्यादा एटीट्यूड कहें या देसी भाषा में बोले तो भौकाल तब दिखाते हो जब आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, क्योंकि कई बार सबसे बेहतर जवाब कोई भी जवाब नहीं देना होता है। और मैं जब भी ये बात करता हूं तो मुझे एक ही नाम मन में आता है और वो है शोएब अख्तर का। हम सब जानते हैं कि शोएब अख्तर की स्पीड दुनिया भर के बैट्समैनों के लिए डरावना सपना थी, क्योंकि उनकी स्पीड में वो ताकत थी जो किसी भी बैट्समैन को डरा सकती थी। पर राहुल द्रविड़ का तरीका और दिमाग अलग ही था। उनका सिंपल सा उसूल था कि किसी भी प्लेयर को छोटा दिखाना है तो जरूरी नहीं उसे आप हर बार बाउंड्री मारो, क्योंकि उससे भी बेहतर यह है कि जब बॉलर चाहता है कि आप बाउंड्री के लिए जाओ, लेकिन आप उसी बॉल को लीव या डिफेंस कर दो। क्योंकि जहां बाउंड्री मार के आप बॉलर के दिल से खेलते हो तो 150 की स्पीड में आ रही बॉल को एकदम डेड डिफेंस करके या लीव करके आप उसके दिमाग से खेल रहे होते हो। उदाहरण के लिए आप सिर्फ ये 2 बॉल्स पे नजर डालें जहां शोएब अख्तर एक लंबा रनअप लेके 150 की स्पीड पे द्रविड़ को बॉल डालते हैं और द्रविड़ बड़े ही आराम से उसे एक डेड डिफेंस कर देते हैं। शोएब अख्तर गुस्से में और तेजी से रनअप लेके आते हैं और भी ज्यादा तेजी से बॉल फेंकते हैं, पर राहुल द्रविड़ बड़ी आसानी और मोहब्बत के साथ लीव कर देते हैं। शोएब अख्तर की फ्रस्ट्रेशन उनकी आंखों में दिख रही है और द्रविड़ जहां बिल्कुल चुप हैं, फिर भी एटीट्यूड उनके चेहरे पे है। जो सुकून ये चोट देने में है ना, जो अभी द्रविड़ ने दी, वो सुकून किसी और चीज में नहीं। आगे बढ़े तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पत्रकार के लिए सबसे बड़ी चीज होती है एक ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो उनकी टीआरपी को आसमान में पहुंचा दे, और अक्सर उन्हें ऐसे स्टेटमेंट मिल भी जाते हैं। पर अगर आप यही चीज द्रविड़ पे ट्राई करोगे तो भैया इतना आसान तो नहीं है। असल में एक मैच के बाद एक पत्रकार ने द्रविड़ से पूछा था कि आपने भारत को सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जिताए हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपने टीम के लिए तब परफॉर्म करा है जब परफॉर्म करना सबसे टफ था। फिर भी कहीं ना कहीं दुनिया आपको एक सेकंड हीरो का टैग देती है, तो इस पे आपको बुरा नहीं लगता। असल में वो रिपोर्टर यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा था और वो चाहता था कि उसे कुछ तो द्रविड़ की तरफ से ऐसा एक स्टेटमेंट मिल जाए जो बस सचिन के खिलाफ हो, और ऐसा हो गया तो बस उसकी चांदी ही चांदी। लेकिन द्रविड़ के जवाब ने उस रिपोर्टर की सिर्फ बोलती ही बंद नहीं करी, बल्कि साथ ही साथ ये भी संदेश दिया कि भाई तुम जितनी कोशिश कर लो,
भारतीय टीम हमेशा एक ही रहेगी। द्रविड़ ने ऐसा क्या कहा था, आप खुद ही देखें। नहीं, कभी नहीं ख़राब लगता है मुझे। अगर आप इंडिया के लिए खेलते हैं, कोई इतनी बड़ी बात होती है, आपको एक खुशनसीबी होती है कि अगर आप एक मैच भी खेलें इंडिया के लिए, और मुझे ये खुशनसीबी है, मैंने 10-15 साल खेले हैं अभी इंडिया के लिए, तो मुझे उसके लिए कुछ ख़राब नहीं लगता है। मुझे मतलब मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे मतलब इतना कुछ दिया गया है। अब जो मैं किस्सा आपको बताने वाला हूं वो सच में आपको द्रविड़ के सेंस ऑफ ह्यूमर का और उनकी बातों का दीवाना बना देगा। पर वो देखने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें कि क्या आपको गेम्स खेलना पसंद है? क्या हो अगर आपको दुनिया भर के लोगों के साथ लाइव गेम्स खेल के पैसे मिलने लगे? कमाल हो जाएगा ना। तो अगर आप भी इस कमाल का अनुभव करना चाहते हैं तो अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेम्सी का ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां ऐसे ही कई कैजुअल गेम्स हैं जैसे लूडो, कैरम, 8 बॉल पूल, रमी, पोकर, क्रिकेट, जिन्हें आप लाइव दुनिया भर के लोगों के साथ खेल लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। और उससे भी कमाल की बात यह है कि ये सभी गेम्स आप जितना चाहे फ्री में भी लाइव खेल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप अभी डाउनलोड करें और चेकआउट करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी ज्वाइन कर लें, जहां मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर्स और गिव अवेज लाता रहता हूं। तो चेकआउट नाउ। इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तो जैसा मैंने कहा था कि अब जो मैं किस्सा आपको बताने वाला हूं वो सच में आपको द्रविड़ के सेंस ऑफ ह्यूमर का और उनकी बातों का दीवाना बना देगा, और फिर से ये साबित कर देगा कि द्रविड़ को दुनिया सीधा समझने की गलती सिर्फ इसलिए ना करे कि वो बेवजह बोलते नहीं हैं, बल्कि इस चीज के लिए रिस्पेक्ट करें कि जब वो बोलते हैं तो भले ही कम बोलते हैं, लेकिन इतना ठोस बोलते हैं कि सामने वाला फिर बोलने लायक ही नहीं रहता है। ऐसे ही चल रही एक मीट में जब राजदीप देसाई ने एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा सवाल द्रविड़ से पूछा कि हमारे वहां ऐसा क्यों होता है कि कप्तान कोहली डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन कोच चाहिए, या धोनी क्यों डिसाइड करते हैं उन्हें कब रिटायर होना है? क्या इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि वो धोनी को कह सके कि अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए? तो इस पे भी द्रविड़ ने एक ऐसा जवाब दिया कि राजदीप का मुंह सिर्फ शांत ही नहीं हुआ, बल्कि वहां बैठी जनता भी द्रविड़ को अपलॉड करने लगी थी। द्रविड़ ने यह कहा कि हम क्यों बार बार क्रिटिसाइज करने के लिए धोनी और कोहली का नाम ही लेते हैं। हमने ये बोला कि धोनी डिसाइड क्यों करेंगे कि उन्हें कब रिटायर होना है, पर यह नहीं बोला कि आशीष नेहरा ने भी डिसाइड करा कि उन्हें कब रिटायर होना है। हम सब सिर्फ उनको ही इसलिए निशाने पे रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं वो बड़े प्लेयर हैं और उन्हें बड़ा बनाया हमने है। इनफैक्ट आपके जैसे पत्रकार से भी कहा जाए कि आप किसका ऐड चलाएंगे या अपने पैनल में किसे बुलाना चाहेंगे, तो हमेशा आप भी यही कहेंगे कि वो आए, पर फिर भी आप उन्हें ये कह के क्रिटिसाइज करते हैं कि वो बड़े प्लेयर हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा एडवांटेज क्यों मिले। द्रविड़ का ये जवाब इतना सटीक था कि मानो हाथ उठाया भी नहीं गया और थप्पड़ मात्र शब्दों से ही जड़ दिया गया। Look, I think don't be critical of just Virat and Dhoni. Even Ashish Nehra is getting to decide. So that's been very unfair. That's been very unfair to Virat and Dhoni. इससे भी आगे जाए तो एक बार राहुल द्रविड़ को इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट बिट्स में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करा गया था, और जब उनका स्पीच देने का टाइम आया तो उन्होंने उसी बिट्स में कुछ ऐसा कहा जिसमें ना कोई पढ़ाई की बात थी ना कोई क्रिकेट की, पर फिर भी उसमें एक ऐसा मॉरल छिपा हुआ था जो अपने आप में वहां मौजूद हर बच्चे के लिए गुरु मंत्र बन गया। द्रविड़ ने स्पीच देते हुए कहा कि मैंने यहां आने से पहले सुना था कि बिट्स में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 75 मार्क्स मैथ्स में और फिजिक्स में लाने जरूरी होते हैं, लेकिन अच्छा हुआ ये रूल यहां के चीफ गेस्ट को सेलेक्ट करने के लिए अप्लाई नहीं होता। द्रविड़ ने ये जैसी बोला पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा, क्योंकि द्रविड़ ने मात्र इस एक लाइन से यह संदेश दे दिया कि आपके मार्क्स की असल कीमत क्या होती है, क्योंकि आप जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करके यहां के स्टूडेंट बने हो, मैं उस क्राइटेरिया को बिना फुलफिल करे यहां का चीफ गेस्ट बन गया हूं। द्रविड़ की इस शानदार लाइन को आप एक बार खुद सुने। I've been told that the minimum marks required to come to BITS is 75% in maths and physics. Luckily, those standards don't apply to selecting your chief guests.
अब बारी है उस आखिरी एग्जाम्पल की जो आपको यह भी साबित कर देगा कि द्रविड़ को जवाब सिर्फ शब्दों से देना नहीं आता था, या उनको जवाब सिर्फ बॉल को डिफेंस करके देना नहीं आता था, बल्कि उनको उन तरीकों से भी जवाब देना आता था जिन तरीकों से जवाब देते हुए दुनिया अक्सर देखना चाहती है। एक बार भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे एक मैच के दौरान एंडरसन की एक तेज बॉल द्रविड़ के सीने पे जा लगी। द्रविड़ दर्द के मारे कस के करहा रहे थे, पर एक भी इंग्लैंड का प्लेयर उनसे उनका हाल पूछने तक नहीं आया। पर अगले ही ओवर में एंडरसन जैसी आए तो द्रविड़ ने एक शानदार छक्का जड़ ये ऐलान कर दिया कि तुम शरीर पे प्रहार करोगे तो बदले में प्रहार तो हम भी करेंगे, बस फर्क इतना होगा तुम्हारा प्रहार शरीर के बाहर दर्द देता है, हमारा शरीर के अंदर देगा। बस फर्क इतना होगा तुम्हारा दर्द तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, पर हमारा दिया दर्द आने वाले समय तक तुम्हारे दिल और दिमाग में ताजा रहेगा। उम्मीद करता हूं मेरी कही गई बात आप तक पहुंच पाई होगी। अगर हां तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इसमें से सबसे फेवरेट मोमेंट आपका कौन सा था? जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे कसम है राहुल द्रविड़ की, वो कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारे दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी को चेकआउट नहीं करा है तो अभी जाएं, एक बार चेकआउट जरूर करें, जहां हम रेगुलर क्रिकेट वर्ल्ड में जो भी करंट इवेंट चल रहे हैं उनको लेके हम बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लाते हैं एकदम हटके कंटेंट के साथ, तो उसको भी चेकआउट करें। और अगर कंटेंट पसंद आए तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेमजी का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक भी मौजूद है, उसे भी यहां से ज्वाइन कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं सब के सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला और ज्यादा बढ़े। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।